क्वेश्चन में एक डेफिनेट इंटीग्रेशन गिवन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 to a box x into f dash x dx where a greater than 1 and box x denotes the greatest integer function is। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, ये इंटीग्रेशन करके बताना होगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। ठीक है, तो हमें क्या इंटीग्रेशन गिवन है? इंटीग्रेशन गिवन है 1 से लेके a तक। 1 से लेके a तक इंटीग्रेशन गिवन है बॉक्स x इंटू एफ डैश ऑफ x। अब देखो, बॉक्स x के बारे में हमें पता है कि ये इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट इंटीग्रल इंटरवल्स। तो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है इसको पहले नंबर लाइन में स्प्लिट करेंगे। ये हमारा नंबर लाइन आ गया, या फिर आप समझो इसके एक्स एक्सिस, यहाँ पे है ओरिजिन। हमें हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 1 से लेके a तक ख़त्म हो जाएगा। अब a कौन सा कैसा नंबर है? a एक रियल नंबर है जो 1 से ग्रेटर है। कहाँ पे होगा इसके बारे में कोई एग्जैक्ट आइडिया है नहीं, बस 1 के राइट साइड में होगा इतना ही पता है। तो a जहाँ पर भी होगा, a के इमीडिएट लेफ्ट साइड में कोई ना कोई इंटीजर ज़रूर होगा, उसको हम मान लेते हैं n। और n के इमीडिएट लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होगा उसको हम मान लेते हैं n-1। मानने का कुछ नहीं है, अगर ये n है तो इसके आगे वाला इंटीजर n-1 होगा। 1 के इमीडिएट राइट में क्या होता है 2, और उसके बाद क्या होता है 3। अब हमें हर एक इंटीग्रल इंटरवल में, मतलब हर एक इंटीग्रल इंटरवल में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। हम क्यों इंटीग्रल इंटरवल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बॉक्स एक्स का वैल्यू निकल के आएगा। जब भी हम 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करेंगे उस वक्त बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करेंगे तब बॉक्स एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। जब 3 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करेंगे तब बॉक्स एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा। इस बेसिस पे हमने क्या किया, 1 से लेके a तक का जो पूरा का पूरा डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन था इसको हमने इंटीग्रल इंटरवल्स में स्प्लिट कर दिया। और वो लास्ट वाला जो इंटरवल है ये इंटीग्रल इंटरवल नहीं है, क्योंकि a के बारे में स्पेसिफिक कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो चलो ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं ऐसे कि 1 से लेके 2 तक बॉक्स x इंटू एफ डैश ऑफ x dx। उसके बाद 2 से लेके 3 तक बॉक्स x इंटू एफ डैश ऑफ x dx। उसके बाद 3 से लेके 4 तक बॉक्स x इंटू एफ डैश ऑफ x dx। एंड ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरवल है n-1 से लेके n तक। तो n-1 से लेके n तक बॉक्स x इंटू एफ डैश ऑफ x dx। एंड फाइनली लास्ट वाला जो इंटरवल है वो है n से लेके गिवन नंबर a बॉक्स x इंटू एफ डैश ऑफ x dx। ओके, अब देखो 1 से लेके 2 के बीच में बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे। तो 1 से लेके 2 एफ डैश ऑफ एक्स dx। उसके बाद 2 से लेके 3 ये वाला हो जाएगा 2 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स dx। ये सब लाइन आप ना भी चाहो तो ना भी लिख सकते हो, माइंड में सोच के आप जस्ट वैल्यू लिख सकते हो। 3 से लेके 4 तक बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे 3 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स dx प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे n-1 से लेके n तक बॉक्स एक्स का वैल्यू होगा n-1। सो n-1 इंटीग्रेशन ऑफ n-1 टू n एफ डैश ऑफ एक्स dx प्लस n से लेके a तक यहाँ पे बॉक्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स dx। देखो यहाँ पे हर एक जो इंटीजर है सामने वो कांस्टेंट है, उसको देखने का ज़रूरत है नहीं, बस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना है। और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हर एक इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो हमें एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे लिमिट रखेंगे 1 से लेके 2 तक, यहाँ पे 2 कांस्टेंट रहेगा बाहर, यहाँ पे लिमिट रखेंगे एफ ऑफ एक्स 2 से लेके 3 तक, और यहाँ पर 3 से लेके 4 तक, सॉरी यहाँ पे 3 इंटू एफ ऑफ एक्स लिमिट रखेंगे 3 से लेके 4 तक, और यही कंटिन्यू रहेगा n-1 इंटू एफ ऑफ एक्स लिमिट रखेंगे n-1 से लेके n तक, और लास्ट वाला जो होगा वो होगा n इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे लिमिट आएगा n से लेके a तक। अब लिमिट रखने का रूल्स हमें पता है, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 3
माइनस ऑफ एफ ऑफ 2, उसके बाद 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 4 माइनस ऑफ एफ ऑफ 3, उसके बाद n-1 टाइम्स एफ ऑफ n माइनस एफ ऑफ n-1। अगर ये जो बीच में हमने बीच का ये जो 2 लाइन था, अगर आप चाहते तो इसको स्किप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आपको वैसे ही पता है कि इसका वैल्यू 1 होगा और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली एफ ऑफ एक्स है, तो आप डायरेक्ट लिमिट भी लिख सकते थे, या फिर आप चाहते तो ये तीनों का तीनों लाइन माइंड में सोच के डायरेक्ट ये लाइन तक आ सकते थे, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ठीक है, ओके। तो n-1 इंटू एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ n-1, और ये लास्ट का जो इंटीग्रेशन होगा उसमें क्या रहेगा, बाहर रहेगा n, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सोचो, हम यही पे लिख रहे हैं कि एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ 1 है, यहाँ पे एफ ऑफ 2 है, यहाँ पे माइनस 2 एफ ऑफ 2 है। तो हम स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 एफ ऑफ 3 है, और यहाँ पे माइनस 3 एफ ऑफ 3 है। मतलब हर एक एफ ऑफ जो इंटीग्रल नंबर्स आ रहा है उसका सामने साइन क्या रह रहा है, नेगेटिव साइन रह रहा है। यहाँ पे 3 एफ ऑफ 4 है, तो ऑब्वियसली इसके आगे वाले जो इसके बाद आगे वाले जो ब्रैकेट होगा उसमें होगा माइनस 4 एफ ऑफ 4, तो अल्टीमेटली ये भी हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 4। ये अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा, ये पैटर्न अगर कंटिन्यू रहा तो लास्ट में क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ n-1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे है n-1 एफ ऑफ n, इसके सामने साइन है प्लस, और यहाँ पे माइनस n एफ ऑफ n, तो इन दोनों को कैलकुलेशन करने पे यहाँ पे माइनस एफ ऑफ n पे खत्म हो रहा है। और यहाँ पे कौन सा टर्म बच रहा है, n एफ ऑफ a, ये वाला एक एक्स्ट्रा टर्म रहता है n एफ ऑफ a। तो चलो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिखेंगे, क्या आ रहा है, n एफ ऑफ ए माइनस कॉमन लेने पे यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ n। अब थोड़ा नंबर लाइन के जरिए सोचते हैं। हमने नंबर लाइन को स्प्लिट किया था, ये 1 से लेके यहाँ तक a, यहाँ पे a तक, और a के इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर था उसको हमने n मान लिया था। किसी भी रियल नंबर के इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर रहता है उसको हम मैथमेटिकली बॉक्स नंबर से डिनोट करते हैं। तो ये जो n है उस n की जगह पे हम बॉक्स a को लिख सकते हैं, क्योंकि n तो क्वेश्चन में कभी कहीं पे भी गिवन नहीं था, तो n को हटाना पड़ेगा। तो n की जगह पे हम लिख रहे हैं बॉक्स a इंटू एफ ऑफ a माइनस, यहाँ पे जो भी था वही रखेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ एन को भी हमें क्या लिखना है, एफ ऑफ बॉक्स ए, एफ ऑफ बॉक्स ए। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कौन से ऑप्शन में गिवन था, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये वाला ऑप्शन था बॉक्स ए इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ बॉक्स ए। ये वाला ऑप्शन, ये वाला एक्सप्रेशन ऑप्शन 2 में था। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया टेक्स्ट बुक का सवाल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में।